लोगों ने कानून को भी समझा, जो लोग नहीं समझे वो भ्रमित रहे, लेकिन आज कानून को समझा कि वयस्क किया हुआ लड़की लड़के का निर्णय कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तो उसे सामाजिक मान्यता भी मिलनी चाहिए, जो आज मिली है। तो ये धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, उसी ज़माने के आगे चल कर के लोगों का और समझ में आएगा। तो जो पहले सारी गांठें बनी थी दिमाग में वो खुल जाएंगे और समझ में आ जाएगा। ऐसा एक नया वातावरण पैदा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद माननीय नेताजी, माननीय हरिराम मामा जी को और सर्व समाज को। पीडीए जिंदाबाद। वो ऐसा समता और समानता जो हम लोग कायम करना चाहते हैं कि समता और समानता, आज हमें इतनी खुशी हुई है कि रेखा और आशीष जो दोनों लोग हैं ये अंतर्जातीय बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है, हम इन्हें बहुत धन्यवाद दिए हैं और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दिए हैं, क्योंकि ऐसा काम होना चाहिए। तो जातियों का भी बंधन तोड़ रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपने को इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। समाज शिक्षित और हो रहा है। जी जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक दर्शन। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का एक गांव है जो रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पर पड़ता है। सराय गोपी में हूं। यहां पे एक अंतरजातीय विवाह, आप लोग सुने होंगे नागवंश। नागवंश माने पासी बिरादरी, यदवंश माने यादव। आप लोग जानते हो नागवंश और यदवंश का जो जिस तरह का एक विवाह बिना किसी कार्यक्रम के जो हो रहा है। देखिए कुछ लोग भीड़ है, लोग बात करने की कोशिश करते हैं क्या कार्यक्रम है, ये लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या कार्यक्रम था यहाँ, किस तरह का कार्यक्रम था जिसमें आपको अध्यक्ष बनाया गया था? देखिए यहाँ पर एक अंतर्जातीय विवाह था, जिस कार्यक्रम में हमारे तमाम समाज सेवी लोग इकट्ठा हुए थे। उसी में आज मुझको भी शरीक होने का मौका मिला, तो हम लोग उसी में आ जाए। मतलब जो 5000 साल की परंपरा थी जिसमें यादवंश और यदवंश और नागवंश, जिसको लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले इनका रोटी और बेटी का संबंध था। तो उसी परंपरा को आप कायम दोबारा किए हैं आज। जी देखिए, इस भारत देश के इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ के मूल निवासी 6743 से भी ज़्यादा जातियों में हमको बांट के रखा गया है। आज हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, अपने पुराने इतिहास को जान रहा है, और जब अपने इतिहास को जान रहा है तो धीरे धीरे अपने लोगों को संजोने का, इकट्ठा होने का काम कर रहा है। अच्छा, ये जो लोगों के बीच में क्रांति हो रही है इस तरह की, क्योंकि इसको तो एक समय ऐसा था कि अगर ऐसा कार्यक्रम होता तो समाज के समाज बहिष्कृत कर देते थे। दोनों तरफ से बहिष्कृत होता था। इस समाज को अगर मान्यता मिली है तो इसका कारण क्या है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नाम आपने भी सुना होगा, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। और उन्होंने भारत के संविधान में व्यवस्था दिया था कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो कोई भी बालिग हो वो निर्णय लेने में सक्षम है। और आज उस परंपरा को जो लोग शिक्षित हुए, जाना और बालिग हुए, तो ऐसा अपना निर्णय लेने में वो सक्षम है। तो वो जातियों का भी बंधन तोड़ रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपने को एक जगह इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। समाज शिक्षित और जागरूक हो रहा है। जी जी जी। समाज आज क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि यदवंश और नागवंश का एक मिलन जो बड़ा ही ऐसा मिलन हुआ, उसको समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज ऐसे कार्यक्रमों को हमें करने की ज़रूरत है। आज जो लोग देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन वो हमारे देश को जातियों में विभाजित करने का काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश की एकता अखंडता ऐसे नहीं कायम हो सकती है। इसका एक ही सीधा ये जो हम लोगों ने आज जो शरीक हो करके ऐसा एक कार्यक्रम दिया है, आज हर इस देश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति जिनको बोला गया है, ये भारत की मूल जातियां हैं। इनको एक जगह जब इकट्ठा हो जाएंगे तब ये भारत देश जो है अखंड भारत बनेगा और मजबूत भारत बनेगा। जी, मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य इसी क्षेत्र के, आप ही का क्षेत्र है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पे? आज ये कार्यक्रम जो हुआ है ये बहुत सराहनीय हुआ है, ये बहुत सराहनीय हुआ। और जो निर्णय हुआ है ये शिक्षा की बदौलत, जानकारी, सोच की बदौलत, और अगली पीढ़ी को नस्ल और सोच बदलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे साथ रामरूप रावत जी भी हैं। रामरूप जी, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इस कार्यक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? हम इसको ऐसा समता और समानता
जो हम लोग कायम करना चाहते हैं कि समता और समानता बनी रहे। आज हमें इतनी खुशी हुई है कि रेखा और आशीष जो दोनों लोग हैं ये अंतर्जातीय बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है, हम इन्हें बहुत धन्यवाद दिए हैं और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद दिए हैं, क्योंकि ऐसा काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ लोग और भी हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में आप आए थे, चूँकि अंतर्जातीय शादी थी। अभी यहाँ जो पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम राज पासी जी थे, उन्होंने बताया कि 5000 साल बाद नागवंश और यदुवंश का दोबारा मिलन हो रहा है। जी सर, जी। समाज जागरूक हो रहा है, पढ़ लिख रहा है। आप इस पे क्या, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं जगदीश यादव, सड़िया ग्राम सभा। जी, मैं क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? मैं बहुत खुश हूँ। जी, धन्यवाद माननीय नेताजी माननीय हरिराम मामा जी को और सर्व समाज को। पीडीए जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। जी। तो देखिए, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, चूँकि इस क्षेत्र के पेरियार कहे जाते हैं आप, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पे? देखिए, हम लो भैया, ये जो आज का कार्यक्रम रहा बहुत ही प्रशंसनीय, और आशीष कुमार और रेखा का जो मिलन था उसकी सार्थकता आज प्रमाणित हो गई है। जैसा मैंने बताया कि वयस्क और अवयस्क, यदि अवयस्क के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो जेल भुगतना पड़ता है, और वयस्क होकर जब निर्णय लेते हैं तो उसको कानूनी मान्यता भी मिलती है और उसके बाद समाज भी मान्यता देता है। इन्होंने वैधानिकता में कोर्ट मैरिज किया, लेकिन समाज की मान्यता आज मिली है। आज समाज ने उस बात पे मुहर लगा दिया। एक चीज़ यहाँ नहीं देखने को मिली मुझे, चूँकि अभी विश्राम जी से मेरी बात हुई, जो राष्ट्रीय पासी एकता के जो है अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि नागवंश और यदुवंश जो 5 साल पहले किसी कारणवश, अब कारण तो आप ही बताएंगे, किसी कारणवश अलग हो गए थे। चूँकि नागवंश और यदुवंश का बता रहे थे कि रोटी और बेटी का संबंध था, एक बार फिर मिलन हुआ और पासी समाज और यादव समाज एक साथ यहाँ खड़ा दिखा मुझे। नहीं, देखिए, समाज में जो जागरूकता आ रही है, पढ़ाई लिखाई आ रही है, कानून को समझ रहे हैं लोग। आज लोगों ने कानून को भी समझा। जो लोग नहीं समझे वो भ्रमित रहे, लेकिन आज कानून को समझा कि वयस्क के द्वारा लिया हुआ लड़की लड़के का निर्णय कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तो उसे सामाजिक मान्यता भी मिलनी चाहिए, जो आज मिली है। तो ये धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, उसी ज़माने के अनुसार आगे चल कर के लोगों का और समझ में आएगा। तो जो पहले सारी गांठें बंधी थी दिमाग में वो खुल जाएंगे और समझ में आ जाएगा। ऐसा एक नया वातावरण पैदा हो। कितना % समाज है जो इस चीज़ को मान्यता दे रहा है? अब ये तो पढ़ाई लिखाई पूरा, जिस क्षेत्र में जितनी पढ़ाई लिखाई है उतना एडवांस है लोग। आजमगढ़ और जौनपुर की बात करेंगे तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, उनके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं। हमारा यहाँ जो है अभी समाज पढ़ाई लिखाई में बाराबंकी और रायबरेली उतना एडवांस नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा सोच समझ में पड़े हैं लोग। लेकिन आज तो ये लगा कि नहीं, समाज बहुत शुरुआत आपने करवा दी है। 30 साल की मेहनत आपकी आज काम आ रही है। नहीं, इसके पहले भी 2-1 जगह ऐसा हुआ है जहाँ पर मान्यता मिली है बाद में, लेकिन आज की मान्यता बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पूरे सर्व समाज ने यहाँ फैसला लिया। केवल यादव और पासी बिरादरी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका निर्णय आज यहाँ दिखाई पड़ा और सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये अत्यंत खुशी की बात है। धन्यवाद। दोस्तों, चलते हैं अंदर, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी चर्चा। दोस्तों, अभी बाहर आप लोग देखे, बाहर जिन लोगों से बात हुई, पेरियार हरिराम सिंह यादव और पासी राष्ट्रीय एकता के विश्राम रावत जी भी यहाँ मौजूद थे, जिस उसमें ये कार्यक्रम हुआ। और ये वर वधू हैं, आशीष नाम है आपका नाम रेखा है। तो आशीष और रेखा जिन्होंने अंतर्जातीय शादी की है और बिना किसी उसके पाखंड, अभी इससे पहले भी मैंने आपको प्रतापगढ़ की एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें विदाउट पाखंड, कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं था। अंबेडकर साहब की मूर्ति और महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखे वहाँ पे शादी हुई थी। मास्टर साहब थे, पढ़े लिखा परिवार था। एक तरफ जो उनका दूल्हा था वो इंजीनियर था। उसी हिसाब से कोई समाज में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आई, परेशानी तो नहीं आई? नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। अच्छा, कैसे आपने ये निर्णय लिया कि मुझे दूसरी जाति के उसमें शादी करनी है? क्या दिमाग में आया? बस हम लोग एक दूसरे को चाहते थे, बस
तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आशीष जी, आपके दिमाग में क्या था? कुछ नहीं, बस हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को शादी करने। पसंद करते थे। तो दोस्तों, अगर पसंद ना हो तो मैंने देखा है जो अरेंज मैरिज होती हैं वो भी कभी कभी कैंसिल हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, तमाम मामले आपने देखे होंगे। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोगों की राय क्या है इस अंतर जातीय शादी के बारे में? आपसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम भवानी प्रसाद यादव है, आशीष जी के पिताजी हैं। अच्छा, कैसे ये आपने निर्णय लिया इस तरह का अंतर जातीय शादी में? क्या समाज से कोई डर है या अच्छा शिक्षित हैं आप? सबसे बड़ी बात तो जी थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है जी। लेकिन थोड़ा बहुत शिक्षित है आपने, तो निर्णय बहुत बड़ा लिया। इस तरह का निर्णय तो IAS PCS लेने में एक बार सोचते हैं। जी, काफ़ी दिन से ये जो है कार्यक्रम मतलब पीछे पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि अपने सामने इसको जो है लाइन से लगा दें। लेकिन उसमें भी जो है परिवार वाले जो है मतलब वो है। अच्छा, समाज में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, परिवार तो चलता रहता है जी, आपका समाज में कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं। दोनों समाज मैंने देखा, यहाँ पासी समाज भी था, यादव समाज भी था, सारे लोग एक साथ बैठे थे और तमाम लोग भी मैंने देखा है, अन्य जातियों के लोग भी थे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मतलब कहीं से कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, कोई तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये आशीष के पिताजी हैं। फिलहाल इन्होंने भी आपने अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लिया, जी, मंजूरी दे दी है। जी। तो देखिए, होना भी चाहिए। बहुत से कार्यक्रमों आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा जो कुछ बाकी है, डिक्लेरेशन में दिखा भी दूंगा। लोगों ने जो बहुत सी बातें की। फिलहाल ये अंतर्जातीय शादी थी। अंतर्जातीय शादी पे आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।